सैफुल्लाह कुसूरी साहब हैं, तो इंडिया कह रहा है कि जो बड़े इन्होंने महलात वगैरह बनाए हुए हैं, बड़े गार्ड शार्ड और बड़े लोग इनके घूम रहे हैं, और पहलगाम हमला भी जो है वो मास्टरमाइंड है। सर क्या कहते हैं? तो ये लोग तो जो है मजम्मत भी नहीं करते इस वाक़े की, तो आप आज मजम्मत करेंगे इस वक्त? अगर मोदी साहब को चाहिए कि अपने हाजमे की दुरुस्तगी के लिए किसी अच्छे हकीम से रब्ता कर ले, उनका प्रेशर जो है वो मैं समझता हूँ कि रिलीज हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि मोदी को मोदी नहीं बल्कि मूसी कहना चाहिए। इंडिया ने जिस तरह आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद जो है वो कश्मीर को अपने ज़ेर तसल्लुत किया, फिर वहाँ पर लोगों के हुकूक गस्ब किए, आज इस वाक़े को तकरीबन जो है वो 6 साल गुजर चुके हैं। तो पाकिस्तान ने इस पर आप क्या समझते हैं, मतलब क्या किया, क्या आवाज़ उठाई? तो इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे दावे झूठे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए, बात गाने ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद चल जाती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब की भी सूरत हाल यही है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, वज़ीर आज़म साहब को उनका एहतसाब करना चाहिए, दीगर और लोगों को उनका एहतसाब करना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी भी बड़े फिक्रमंद हैं हमारे लोग। आपको पाकिस्तानी क्यों नहीं हो रही है? मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की ये वाहिद कौम है कि जो इस बात पर फिक्रमंद है कि जंग क्यों नहीं हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े के बाद जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की और अब तक ये इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है, तो उनमें से जो एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह कुसूरी साहब पर, इंडिया ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हैं और उनके पास जो है वो एक पूरी बटालियन है, उनके पास एक पूरी आर्मी है। इस तरह के जो इल्ज़ामात इंडिया ने लगाए। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम साहब। इनसे जानते हैं कि इंडिया की इन इल्ज़ाम तराशियों में कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, ये जो सैफुल्लाह कुसूरी साहब हैं, तो इंडिया कह रहा है कि जो बड़े इन्होंने महलात वगैरह बनाए हुए हैं, बड़े गार्ड शार्ड और बड़े लोग इनके घूम रहे हैं, और पहलगाम हमला भी जो है वो मास्टरमाइंड है। सर क्या कहते हैं? मैंने सैफुल्लाह कुसूरी साहब से रब्ता किया था इसके बाद, अच्छा। और मैंने कहा कि आपने पूरी ये जो हमारी जमात है इसको भी नहीं बताया कि आपके पास कोई महल मौजूद है, आपने जो लोग हैं उनको भी नहीं बता रखा, ना किसी को दिखाया आज तक। तो मैंने उनसे मुतालबा किया कि आप ये लाजमी तौर पर सबसे पहले ये महल हमें दिखाएं, ये जो गार्ड्स आपके साथ होते हैं हमने आज तक नहीं देखे, तो ये भी लाजमी तौर पर दिखाएं। वो जो गाड़ियों की कतारें आपके पीछे होती हैं वो भी आज तक हमें दिखाई नहीं दी, तो आपको चाहिए कि लाजमी तौर पर हमें दिखाएं। और उसके साथ मैंने ये मुतालबा किया है कि जमात के जितने भी सीनियर्स हैं मुझ समेत, उन सबको बुलाकर उस महल में दावत रखें। तो मैं ये कहता हूँ, हिमाकत है इंडियन मीडिया की, अहमकों का एक टोला है कि जो वहाँ पर बैठा हुआ है। ये जो गोदी मीडिया ये अकल से आ रही है बिल्कुल। तो मैं अक्सर ये बात मैंने बार बार की है कि ये कोई भी इल्ज़ाम आयद करते हुए जिसको कहा जाए कि होमवर्क करना चाहिए, तो ये होमवर्क भी नहीं करते। तो किसी भी चीज़ को इन्होंने उठाया, कहीं से कोई इनको सुनगुन मिली और उसके बाद किसी भी चीज़ पर ये शुरू हो गए। सैफुल्लाह कुसूरी साहब एक आलिम दीन है। सैफुल्लाह कुसूरी साहब अल्लाह की तौफीक से जो है अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद की उन्होंने एक जो है वो तफसीर की हुई है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं। उसके साथ वो एक सियासी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के फ़ाल जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा एक समाजी वर्कर हैं। पिछले इलेक्शन में 2024 में ज़िला कसूर के एक सूबाई असम्बली के हलके से बड़े वोट लिए उन्होंने, माशाल्लाह 17,500 वोट मिले वहाँ से उनको। तो ज़ाहिर है कि लोगों ने इसलिए वोट दिए होंगे कि उन्होंने लोगों का कुछ काम किया होगा। तो यही सारी सूरत हाल है। तो इंडिया को हर दौर में कोई ना कोई विलन चाहिए होता है, दरकार होता है। इस दफ़ा सैफुल्लाह तो कुसूरी सर, साहब आपकी सिर्फ सियासी जमात क्यों और सैफुल्लाह कुसूरी साहब क्यों, ये मतलब आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्यों इंडिया ने जो है वो इस तरफ जो है वो? इसकी बुनियादी वजह ये कि उनको ये लगता है कि हम हमेशा इस मुल्क में इत्तेहाद की, इत्तेफाक की, यकजहती की बात करते हैं। हम लोगों को दावत देते हैं कि आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं। हम हमेशा इंतशार से बचने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों की इखलाकी, सिफारती, सियासी, समाजी हिमायत जिस तरह की भी होती है वो भरपूर तौर पर हमारी तरफ से की जाती है। तो यही सबब है कि वो हमें हदफ बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी सुनने में आया कि ये कहते हैं कि जो भाई ये लोग तो जो है मजम्मत भी नहीं करते इस वाक़े की, तो आप आज मजम्मत करेंगे इस वाक़े की? मैं 100% मजम्मत करूँगा इसकी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मजम्मत की, हम मजम्मत करते हैं। और बल्कि वो एक मुतालबा जो हमारी हुकूमत ने किया है कि पूरी दुनिया में से किसी भी मुल्क को आप मुकर्रर कर लें, अक़वाम मुत्तहिदा को मुकर्रर कर लें, इसकी आज़ाना यानी आज़ादाना तौर पर जो यानी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो वो हो ना। हम इसकी हिमायत करते हैं 100%, और मुझे यकीन है कि इंडिया इस मसले पर नहीं आएगा कभी भी। तो इससे ये पता लगता है कि ये झूठ है और ये एक झूठा ड्रामा है कि जिसको बाकायदा तौर पर जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए जो है वो रचाया गया है ताकि दुनिया को गुमराह किया जा सके। और ये जो हमारा अल्लाह की तौफीक से वतन है, वतन अजीज़, ये बहुत सारे मसाइल के गर्दाब से निकल कर बाहर आ रहा है, तो उसको दोबारा से जो उसके ट्रैक से हटाया जा सके, नंबर 1। और नंबर 2, जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है इंडिया में, उस इलेक्शन के हवाले से कुछ वोट हासिल किया जा सके, क्योंकि मोदी के पास काम बताने के लिए, दिखाने के लिए इंडियन अवाम के पास के लिए नहीं है। तो इसी हवाले से वो इस तरह की हरकतें करते हैं। सर, वो तो जो है वो नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ कर तो लिया, लेकिन अब उनके ऊपर प्रेशर बहुत आ गया। भले वो इन्होंने इंतखाबात के लिए किया है,
लेकिन अब जो है वो इंडियन अवाम और ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया जिस तरह उछल उछल कर उनके जो है वो आप कह लेंगे लंग्स जो है ऐसा लगता है कि अभी फट जाएंगे, तो वो कहते हैं कि भाई आप जो है वो हमला कर दें पाकिस्तान पे, इतना आसान लग रहा है मोदी आपको? साहब को चाहिए कि अपने हाजमे की दुरुस्तगी के लिए किसी अच्छे हकीम से रब्ता कर ले, उनका प्रेशर जो है वो मैं समझता हूँ कि रिलीज हो जाएगा। इससे बढ़कर वो तो कुछ सर भी। कोई दवा भी बता देना मुझे हाँ, नहीं, इसका वो दवाएं उनके पास सन्यासी और योगी और इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, और ये भी बताया जाता है कि मोदी जो वो है तो वो पंडित उनके योगा खिलाफ खुद ही करता है बोल वगैरह रहे वगैरह और हैं। सारी चीज़ें करता है। लेकिन मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि ये गीदड़ भपकियाँ हैं। देखें कितने दिन, मकसद ये कहा जा रहा था कि दिन 2 दिन के अंदर, अभी भी मैं एक बयान जो है वो उनका मकसद उनका तो मैं बहुत चलें यानी इसी तरह से बात कर लेते हैं कि हम जो है वो एक आप यूँ कह लें कि तमीज़ के दायरे में और तहज़ीब के दायरे में बात करने के आदी हैं। वरना मैं ये समझता हूँ कि मोदी को मोदी नहीं बल्कि मूजी कहना चाहिए। उसका सबब यह कि वो मूजी जब से वज़ीर आला बना था गुजरात का, तो उसको गुजरात यानी गुजरात का कसाई कहा गया। अमेरिका जिसके साथ आज उसकी की आ रही है, इस अमेरिका ने वीज़ा देने से इसलिए मोदी को इनकार किया था कि उस पर इल्ज़ाम था कि उसने 2000 लोगों को कत्ल किया था। तो उसके बाद से आप देख लें मुसलसल जब से हिंदुस्तान में मोदी की हुकूमत है, उस वक्त से हिंदुस्तान का जो फेस है वो इंतहा पसंद यानी इंतहा पसंदाना है, और हिंदुत्व और दीगर सारी चीज़ों को लेकर जो है ना ये आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इनकी हिम्मत नहीं होगी, इनकी जुरत नहीं होगी, और इन केस अगर इन्होंने हिम्मत और जुरत की तो इनको इंशाअल्लाह पूरी तरह से अंदाज़ा है कि इंशाअल्लाह शेर पर सवा शेर ही आएगा इनकी तरफ। आज DGI-SPR साहब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और जिसमें उन्होंने जो अभी हम बात कर रहे हैं इस हालिया तनाजुर में ये भी कहा कि जो है वो 7 रोज़ हो गए हैं, लेकिन इंडिया जो कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहा है अब तक उसका सबूत पेश नहीं कर सका। यकीनी तौर पर इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर जलील हुआ है। वो दुनिया में जहाँ भी गए, जिस जगह पर गए, अपने सफारतकार उन्होंने भेजे, हर जगह पर उनसे सवालात हुए और किसी सवाल का दुरुस्त जवाब उनके पास मौजूद नहीं था। वो दुनिया को नहीं बता सके कि वाक़या होने के साथ 5 मिनट में वो उनके इल्म में भी आता है और वो सारी दुनिया को भी बताता है ये कैसे होता है। वो दुनिया को नहीं बता सके कि 8 मिनट में FIR किस तरह से लॉन्च होती है, और वो ये नहीं बता सके 5, 7, 10, 15 मिनट में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके उन्होंने कैसे पता कर लिया कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। यानी ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात इंडिया के पास नहीं हैं। तो जब ये जवाबात नहीं बनते तो इसका मतलब ये होता है कि लोग मकसद दुनिया आज इंडिया को ये कह रही है कि ये आपका बाकायदा एक ड्रामा था कि जो आपने खुद किया, और मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि 2 मकसद वजूहात की बुनियाद पर ये काम किया गया। नंबर 1 बिहार में वोट लिए जा सकें, और नंबर 2 हमारे मुल्क को, इस वतन अजीज़ को उसके ट्रैक से हटाया जा सके। सर पहलगाम हमला तो हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन कश्मीर में तो एक अरसे से हो रहा है। जिस तरह जो है इंडिया ने जिस तरह आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद जो है वो कश्मीर को अपने ज़ेर तसल्लुत किया, फिर वहाँ पर लोगों के हुकूक गस्ब किए। आज इस वाक़े को तकरीबन जो है वो 6 साल गुजर चुके हैं। तो पाकिस्तान ने इस पर आप क्या समझते हैं, मतलब क्या किया, क्या आवाज़ उठाई? वहाँ के लोगों के तो जो है हुकूक जो है वो इंडिया गस्ब कर चुका है और जारी है ये बात ठीक है कि इस मामले में हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोरी का मुज़ाहरा किया गया। इसको ख़त्म करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो पूरी तरह से अल्लाह की तौफीक से हमारे साथ हैं, इस वतन के साथ हैं, इस मुल्क के साथ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हैं। यही वजह है कि उनके ऊपर कोई 8 साढ़े 8 लाख फ़ौज मुसल्लत की गई है। इंडिया जो दुनिया में मकसद ये बात करता है, दावा करता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो उसके साथ शामिल हो चुके हैं, वहाँ पर अमन मान जो है बाकायदा कायम हो चुका है वगैरह वगैरह। अगर तुम्हारे ये दावे ठीक हैं तो इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजें वहाँ पर रखने का सबब क्या है? तो इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे दावे झूठे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो हम चूँकि हमेशा से उनके वकील हैं, हमने हमेशा उनकी वकालत की है, सिफारती, सियासी, समाजी, अखलाकी, हर तरह से दुनिया में हमने उनका मुकदमा हमेशा से हमने जो है वो लड़ा है। तो एक दफ़ा फिर इसी तरह का काम लाजमी तौर पर पूरी जुर्रत के साथ, जैसे अभी आपने देखा कि चंद दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो हम कहते हैं इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए। इस मामले में हमें किसी प्रेशर का शिकार नहीं होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के अवाम उन्होंने जाने कुर्बान की है। अभी आपने देखा कि जैसे ये वाक़या हुआ है तो फौरी तौर पर जो है मकबूजा कश्मीर में वहाँ के अवाम, वहाँ के लोग, उनके घरों को बारूद लगाकर उड़ाने का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया। तो वो तो इंडियन बाकायदा जो है ये कहा जाए कि दहशतगर्दी का शिकार है। तो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी तरह से उनके कंधे से कंधा मिलाना, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाना हमारी हुकूमत का भी काम है और हमारे जो अवाम है उनका भी काम है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो इंडिया की इल्ज़ाम तराशियाँ हैं वो तो जारी हैं, लेकिन वो बकौल शायर के अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो हमारे जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जो स्काई न्यूज़ को एक बयान दिया और जो कुछ एडमिट किया वो इंडिया ने जो है वो भर भर के जो है अपने मीडिया पर चलाया। फिर जो है वो आज अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो है इस बात को जो है उन्होंने बतौर सबूत पेश किया। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर मैं आपको 2 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर 1 ये है कि लाजमी तौर पर एहतियात करनी चाहिए
ज़रूर इस तरह के बयान देने से इज्तनाब करना चाहिए। और ये कहा जाए कि जम्मू और कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, अक़वाम मुत्तहिदा इसको मानती है, सारी दुनिया के जो है ये समझ लें कि मुल्क इसको मानते हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर हुर्रियत पसंद वहाँ पर अपनी तहरीक आज़ादी लेकर चलते हैं तो पूरी दुनिया कहती है कि उनका हक़ है। तो जब इसका मतलब ये है कि उनका हक़ है, गासिब और ज़ालिम फ़ौज है कि जो उनके ऊपर मुसल्लत है, तो उसके ख़िलाफ़ एक जिद्दोजहद आज़ादी, उसको तो वैसे भी दहशतगर्दी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो अगर वो कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने बहैसियत रियासत उनकी हमेशा मदद और हिमायत की है। मैं ये समझता हूँ कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना ये बात करना चाह रहे होंगे और इस तरह की बात उनको करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो जो एक अमेरिकन, यानी ये कह लें कि सोवियत रूस के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर जो मामला हुआ और उसमें अमेरिकन, चूँकि स्काई न्यूज़ जो है वो अमेरिकन चैनल है, तो इस हवाले से चूँकि अमेरिकन ने सवाल किया था तो उनको जवाब देने के लिए उस तनाजुर में उन्होंने बात की कि जिस चीज़ के हवाले से आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं तो वो सारा काम तो आपने खुद भी किया हुआ है। सर ये तो जो है ना वो खुद भी ये सारी तावीलें दे रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो ना कोई शायद 2-4 लोग सुने, वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं। अगर वो इस तरह बात करेंगे और फिर आपको पता है कि 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि 2-3 रोज़ में जो है जंग शुरू हो जाएगी। फिर जब ये बयान मीडिया पर चला तो वो उससे मुकर गए, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो मैंने ये कहा था, ये कहा था। तो आप सर एक मुल्क के वज़ीर दिफ़ा हैं और इस वक़्त जो है वो हालत जंग में है और ख़ुद ये वो एडमिट कर रहे हैं कि दोनों फ़ौजें जो है बॉर्डर पर खड़ी हैं। इस हालत में जो है वो आप जो है वो ज़बान से हथियार से ज़्यादा जो है मौलिक नहीं है। देखिए बात कहने ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद चल जाती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब की भी सूरत हाल यही है। अगर सियासी अगर आप हवाले से देखेंगे तो अक्सर कौमी असम्बली के जो है ना प्लेटफॉर्म पर भी वो इसी तरह की बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में भी इसी तरह की बात कर रहे होते हैं। तो उनको इससे लाजमी तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, वज़ीर आज़म साहब को उनका एहतसाब करना चाहिए, दीगर और लोगों को उनका एहतसाब करना चाहिए। इसका सबब ये कि आज अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया ने जो केस अपना जो है, मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में लोगों के सामने पेश किया है, उसमें उनके इस बयान को बुनियाद बनाया गया। लेकिन उसके साथ साथ एक काम और भी है कि अगर बयानात पर बात चलेगी तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और बेशुमार योगी आदित्यनाथ और इस तरह के बेशुमार लोग हैं कि जिनकी इंतखाबी खिताबात मौजूद हैं, जलसों से खिताब मौजूद हैं, जिसमें वो हमेशा ये कहते रहें कि हम घर में घुस के मारते रहें, हम ये करते रहें, ये करते रहें, ये करते रहें। टीवी चैनल्स पर उनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। बेशुमार चीज़ें ऐसे मौजूद हैं कि जिनको उठाया जा सकता है और उस पर अपना केस बनाया जा सकता है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को उठाए, लोगों के सामने लेकर आए और अपना केस बनाकर पेश करे। तो ख्वाजा आसिफ साहब को मैं एक बात आखिर में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो लोग जिन्होंने इस कौम पर एहसान किया है, उनका एहसानमंद होना चाहिए। इस मुल्क के जो है वो दिफा के लिए अपनी जानें पेश की हैं, अपना जो है वो माल पेश किया है, अपने बच्चे पेश किए हैं, उनका एहसानमंद होना चाहिए। किसी भी तरह मकसद जो है ना किसी प्रेशर में आकर इस तरह के बयान जो है वो देने से इज्तनाब करना चाहिए। सर तो इन तमाम जो है हालात पर आप माशाल्लाह गहरी नज़र रखे हैं। आपको लगता है कि जो जैसे पाकिस्तानी भी बड़े फिक्रमंद हैं हमारे लोग, आपको पाकिस्तानी क्यों नहीं हो रही है? दुनिया की शायद ये वाहिद कौम है, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की ये वाहिद कौम है कि जो इस बात पर फिक्रमंद है कि जंग क्यों नहीं हो रही है। इससे इंडियंस को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उनको हमारी बहुत सारी जासूसियाँ यकीनी तौर पर वो करते हैं, तो हम तो वो सारी हरकतें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, मीडिया पर कर रहे हैं। तो अच्छा, मैं एक और भी बात दर्ज करना चाहूँगा। एक खबर आपने देख ली, पढ़ ली कि 16 मीडिया चैनल तो उन्होंने हमारे बंद कर दिए हैं। तो इसका भी सबब यह है कि उनको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि वो पाकिस्तानी कौम को डराने में किसी भी तरह से नाकाम हो चुके हैं। यहाँ तो मीम्स बन रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, ठट्ठे किए जा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें की जा रही है। और इंडियंस के साथ वो हशर किया हमारी कौम ने अल्लाह की तौफीक से कि जिसकी वजह से उनको उनकी दौड़ें लग गई हैं और उनको फिर जो है वो हमारे टीवी चैनल्स, हमारे यूट्यूब चैनल्स है, उनको ये समझ लें कि ब्लॉक करना पड़ा है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम इस काम पर माशाल्लाह जो है ना वो अच्छी तरह से जुटी हुई है, तो ये तो नहीं हो सकता कि वो 24 करोड़ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और दीगर चीज़ें जो है वो उनको ब्लॉक करें। तो इंशाल्लाह ये तो होता रहेगा अल्लाह की तौफीक से। तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं ना कि जंग होगी या नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह ये जंग होगी, लेकिन अगर इन केस ये फ़र्ज़ करें उनकी तरफ से कोई हरकत होती है तो हमें इंशाल्लाह पूरा यकीन है अपनी बहादुर अफ़वाज पर, और हमारी बहादुर अफ़वाज को पूरा यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम समेत पूरी कौम पर कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक से भरपूर किस्म का जवाब बुज़दिल भारत को इंशाअल्लाह दिया जाएगा अल्लाह की फज़ल से। बहुत शुक्रिया सर। पहलगाम हमले के वाक़े के बाद और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उस पर आज हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम साहब। जो इंशाअल्लाह ताला अपडेट्स होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।